हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अरे हम क्या पढ़ रहे, बेसिक मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है मॉड्यूलस। इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस में लगता है। इनइक्वालिटी एंड मॉड्यूलस दोनों भी लॉगरिथमिक लगे हैं, और इनइक्वालिटी मॉड्यूलस एंड लॉगरिथमिक इज द बेस ऑफ कैलकुलस, और कैलकुलस is the base of JEE मेन एंड एडवांस। सो JEE मेन एंड एडवांस में इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो कैलकुलस है। और यदि कैलकुलस में मास्टर बनना चाहते हो, कैलकुलस एंजॉय करना चाहते हो, कैलकुलस लैंग्वेज ऑफ योर माइंड सीखना चाहते हो, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स मॉड्यूलस, इनइक्वालिटी और लॉगरिथमिक बहुत अच्छी तरह से सीखना। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व किए थे। इसमें देखते हैं सॉल्व। मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। हमने कल देखा, क्या देखा रे? मॉड्यूलस का वैल्यू निगेटिव नहीं होता। मॉड्यूलस के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इसका वैल्यू -2 होगा तो मॉड ऑफ -2 इज 2। इसका वैल्यू 2 होगा तो मॉड ऑफ 2 इज 2। नाउ गिवन दैट मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2, व्हाट इट इम्प्लाइज ताई? ताई इसका वैल्यू +2 होगा या -2 होगा। सो हाउ मेनी केसेस आर देयर? देयर आर 2 केसेस। व्हाट आर दैट 2 केसेस? एक तो माइनस होगा या प्लस होगा। चेक, ले क्या बोलना? ले, एक बार माइनस ले ले और एक बार प्लस ले ले। सो क्वांटिटी इनसाइड द मॉड्यूलस इट इज आइदर +2 और -2। ये -2 हो गया, +2 हो गया। ये उधर जाके क्या हुआ रही? दिस इज प्लस। इसको एक नाव देते, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू -2। x प्लस 2 इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 1, इट इज 2x प्लस 2। ये 2 वो 2 चला गया। नाउ x इक्वल टू 2x, यानी अकॉर्डिंगली अपने को मिला x का वैल्यू 0। कितने वैल्यूज मिले रे? 0। नाउ दूसरा, व्हाट इज सेकेंड वन? x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2। x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1, दिस इज 2x माइनस 2। ये -2 इधर आके +2 हुआ, ये x उधर जाके 2x माइनस 6 इक्वल टू 4, एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट सेकंड वैल्यू ऑफ x एज 4। चेक, करेक्ट है क्या? इज इट सेटिस्फाइंग द वैल्यूज? चेक। एक बार x इक्वल टू 0 पुट किया, 0 प्लस 2 इज 2, 0 माइनस 1 इज -1, 2 बाय -1 इज -2, मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज। अभी चेक करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 1 3, 6 by 3 2, mod of 2 equal to 2. Therefore, we get solution x equal to 0 or x equal to 4. ठीक है। सो मॉड्यूलस के अंदर डिवीजन हो सकता है,
कल हमने देखा मॉड्यूलस का एडिशन हो सकता है, मॉड्यूलस का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ ये सॉल्व करना, मॉड्यूलस का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, मॉड्यूलस के अंदर का क्वांटिटी इट में भी प्लस और माइनस, दो केसेस लेना और सॉल्व करना, और जो भी कुछ सॉल्यूशन आएगा दैट सॉल्यूशन शुड सेटिस्फाई द गिवन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी हो या इक्वालिटी हो। यहाँ इक्वालिटी दिया है, जरूरी नहीं है इक्वालिटी देगा। नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व मॉड ऑफ 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 ऑफ मॉड इक्वल टू 3, फाइंड सम ऑफ द सॉल्यूशन। इसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सॉल्यूशन का सम निकालना है, और दूसरा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन आएगा वो सबका प्रोडक्ट करो ना। सॉल्यूशन given that mod of 4 minus mod of x minus 1 equal to 3। now हमने बोला था what is mod of minus 3 रे, it is mod of 3 and this is 3। ये 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 जरा ऑड लगता, दिखने में आँखों को कैसे तो भी लगता। सो क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसमें से माइनस को कॉमन लिया जाए। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस 3 इज मॉड ऑफ 3 एंड मॉड ऑफ 3 का वैल्यू 3 होता है। सो मॉड के अंदर चाहे प्लस हो, मॉड के अंदर चाहे माइनस हो, वैल्यूज सेम टू सेम होता। कोई बोला सर मुझे ऐसा लेके ही सॉल्व करना है, अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एज इट इज़ लेने से प्लस माइनस लिखने में यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो बाबा गए और दशम्या भी गया, बराबर है। बोले तो ऐसा भी नुकसान हुआ वैसा भी नुकसान हुआ ना। ये मॉड्यूलस को निकाल देते, मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 3, ठीक है ना। कितने केसेस आए रे, एक बार माइनस 3 ले ले, एक बार प्लस 3 ले ले, ठीक है, टेंशन मत लो, एज इट इज़ लेके भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। किसी को ऐसा ना लगे अरे सर को झामरा नहीं क्या वैसे, ऐसा नहीं। ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हुआ, ये माइनस 4 उधर जाके 7 हुआ, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, 3 प्लस 4 इज 7। सो मॉड्यूलस का क्वांटिटी इट इज प्लस और माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू प्लस और माइनस 7। सो हाउ मेनी केसेस वी हैव हियर 4 केसेस। देखो x माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 7 होगा, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7 होगा। ये 4 केसेस अलग अलग लेने पर देंगे। अरे हाँ ना, बराबर है। सो मैंने उसको अपोजिट लेके सॉल्व किया। कोई बोला मुझे एज इट इज सॉल्व करना है, वैसा भी करा देंगे, चिंता मत करो। सो देखो एक x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 ले लिया, ये माइनस 1 ये माइनस 1 चला गया तो x इक्वल टू आ गया बाबू 0। और दूसरा केस क्या है,
x माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज 2। सो पहले केसेस में से दो वैल्यूज़ मिले, एक मिला 0, एक मिला 2। नाउ सेकेंड देखो, x माइनस 1 इक्वल टू -7, ये -1 उधर जाके +1 हुआ, -7 + 1 इज -6, x इक्वल टू -6, और x माइनस 1 इक्वल टू 7, ये -1 उधर जाके +1 हुआ और ये आया 8। बोलो, इन ऑल टोटल हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? There are 4 solutions. And what are that 4 solutions? -6, 0, 2, 8. Therefore, there are 4 solutions. X equal to -6, 0, 2, 8। ये 28 हुआ, कॉमा लगा देते हैं। कोई बोला सर मुझे 8 पहले लिखना है, बाद में 0 लिखना है, बाद में 2 लिखना है और एट द लास्ट -6 लिखना है। भाई ये सॉल्यूशन लिखना कैसे है ये आप अपने दिमाग से लिखो, लेकिन मैथमेटिक्स बोलता है लॉजिकली लिखो। लॉजिकली क्या लिखते हैं? छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। सो मैथमेटिक्स बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। आपको जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो ज़रा देखने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और लिखने में भी मज़ा आएगा। बराबर है। सो ये हमने मॉड्यूलस को उल्टा करके सॉल्व कर दिया। एज इट इज़ लेके भी मैं सॉल्व करूँगा, टेंशन मत ले लो, आंसर वही चाहता है, आंसर में बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि mod ऑफ -3 इज mod 3। ना यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या रे? ये एक बोला था सॉल्व, हमने सॉल्व किया। कितने सॉल्यूशंस आए रे इसके? -6, 0, 2, 8। देर आर 4 सॉल्यूशंस। और क्या पूछा? फाइंड सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन आए वो सब हम का क्या करेंगे? हम सम करेंगे। तो देखो इसका सम क्या होगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। -6 + 0 + 2 + 8। बोलो 8 और 2 10, 10 - 6 4। सो सम ऑफ ऑल दिस, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन आए और वो 4 सॉल्यूशन का सम आया 4। ये योगा योग है, ऐसे 4 आया तो 4 नहीं आता, ये योगा योग से हो गया ना। 4 क्या बोला रे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। -6, 0, 2, 8। भाई कितने का भी प्रोडक्ट हो, यदि एक आधा रूट 0 आ गया तो बाबू उसका प्रोडक्ट होगा 0। सो मॉड्यूलस का इक्वेशन दिया था, मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस था, तो पहले हमने बाहर का मॉड्यूलस निकाला, सिंप्लीफाई किया, बाद में और मॉड्यूलस को निकाला, सिंप्लीफाई किया, वी गॉट 4 सॉल्यूशंस। वो 4 सॉल्यूशंस का सम आया 4 और उसका प्रोडक्ट आया 0। नाउ कोई बोलेगा सर एज इट इज़ लेके सॉल्व करके बताओ। नो प्रॉब्लम, बता देंगे। आंसर में कोई चेंज नहीं होता ना, और हम एज इट इज लेंगे। देखो भाई, ये मॉड्यूलस के अंदर का जो क्वांटिटी है
ये क्वांटिटिव पॉजिटिव भी होगा या निगेटिव भी होगा, दैट इज 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। ना इसके कितने केसेस बनेंगे रे? इसके 2 केसेस बनेंगे, एक बार +3 लेना, एक बार -3 लेना। सो 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू -3 और 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3। ये -3 इधर आके +3 हुआ, ये माइनस उधर जाके प्लस, दैट इज 7 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ये 3 इधर आके माइनस हुआ, ये माइनस उधर जाके +1 हुआ 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। और देखो दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 7 और मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1। और इसको अभी अभी मैंने सॉल्व करके बताया, कैसा था रे ये? x माइनस 1 इक्वल टू प्लस और -7, वी गेट x इक्वल टू -6, 0, 2 एंड 8। एज इट इज़ लिखला तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल यहाँ क्या होता है 4 माइनस मॉड, तो ये माइनस मॉड उधर लेके प्लस होता है और इधर के नंबर आके अपोजिट होते हैं। करना वही है, क्योंकि मॉड ऑफ -3 इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3। लेकिन जनरली मेरा मानना ये है कि मॉड के अंदर कुछ कुछ नंबर माइनस मॉड्यूलस है, तो माइनस कॉमन लेके सॉल्व करना ज़रा कन्फ्यूजन कम होता है। ये मेरा मानना है, ये रूल नहीं है, इट इज़ नॉट द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। ये मेरा कहना है कि मॉड्यूलस के अंदर नंबर माइनस कुछ कुछ आ जाए तो अरे तो क्या करना, नोट लिखा दूँ? ओके, नोट लिखा देते हैं। सो देखो नोट क्या है। सो नोट फॉर mod of a minus mod x, mod of x minus k equal to mod equal to b, take always mod of x minus a equal to b and further solve it। ठीक है, कोई बोला सर मुझे ऐसा ही लेके सॉल्व करना है, यू कैन, अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ऐसा करेंगे तो ज़रा प्लस माइनस के मिस्टेक होने के कम चांसेस है। टाइप नंबर 2, फाइंडिंग मॉड x फ्रॉम द गिवन रेंज ऑफ x। x का जो रेंज दिया है उसके कारण मॉड x का वैल्यू निकालो। देखो हमने एक्चुअली अभी तक मॉड x का डेफिनेशन आपको बताया नहीं, केवल इतना ही बताया है मॉड x बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमने इतना ही बताया है। ठीक है, नाउ मॉड x का जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो ये जो मॉड्यूलस का बेसिक है, ये बेसिक अपना अभी चल रहा है। ठीक है, नाउ देखो देखो 2 इज लेस दैन x इज लेस दैन 4। यदि x का ये रेंज है तो मॉड x का रेंज क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। अगेन ये मॉड्यूलस है, लेकिन यहाँ वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ
इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्लोज कब लेना, इनइक्वालिटी में ओपन ब्रैकेट कब लेना, क्लोज ब्रैकेट कब लेना, ये अच्छी तरह से यदि डिटेल में पढ़ना है तो इसके पहले मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक के 18 लेक्चर लिया है। बहुत बेसिक से JEE एडवांस तक सभी प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व करके दिए हैं। इनइक्वालिटीज के देयर आर 18 लेक्चर्स। और कभी भी लेक्चर केवल सुनना नहीं, कॉपी पेन लेना, लेक्चर सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना, और एक दिन में कभी भी 2 से ज़्यादा लेक्चर नहीं देखना। ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखो, मॉड्यूलस निकालने के रूल्स क्या क्या होते हैं। पहले चेक द साइन वेदर बोथ आर हैव सेम साइन और नॉट। देखो, 2 का पॉजिटिव 4 का पॉजिटिव, 3 का पॉजिटिव 5 का पॉजिटिव, 2 का पॉजिटिव 4 का पॉजिटिव, 1 का पॉजिटिव 3 का पॉजिटिव। सो ऑल आर हैविंग सेम साइन। जब सेम साइन है तो मॉड्यूलस ले सकते हैं। बोला, क्या बोला रे? यदि सेम साइन है तो डायरेक्टली मॉड्यूलस ले सकते हैं। और एक बार बोलो, सेम साइन है तो मॉड्यूलस डायरेक्ट ले सकते हैं। चलो, लाल लाइन के ऊपर लिख के रखो, यदि सेम साइन है तो डायरेक्टली मॉड्यूलस ले सकते हैं। करेक्ट समझा? ओके। यहाँ क्या है? पॉइंट नंबर 1, गिवन दैट 2 लेस देन x लेस देन 4 टेक मॉड्यूलस। सो mod of 2 is less than mod x is less than mod 4. Modulus of any number is positive. Modulus of any number is positive. So 2 less than mod x less than 4. 2 less than mod x बोले तो mod x 2 के इतने पास है लेकिन 2 नहीं। mod x लेस देन 4 बोले तो 4 के इतना पास है लेकिन 4 नहीं। दैट इज mod x बिलोंग्स टू 2 to 4, क्योंकि बोथ द नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। जब इंक्लूड नहीं किया जाता है तो क्लोज ब्रैकेट लेते हैं। ये आपको इनइक्वालिटी टॉपिक में पता चल जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, गिवन दैट 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5। देखो, सबसे पहले चेक करो ये दोनों का सेम साइन है क्या रे? यस। यहाँ +3 है, यहाँ +5 है। सो वी कैन टेक मॉड्यूलस। क्या होगा रे? mod of 3 less than or equal to modulus of x. Modulus of 3 is 3 and that is mod x belongs to 3 लेस देन और इक्वल टू है बोले तो 3 से छोटा भी होगा या 3 होगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं होगा। लेस देन 5 बोले तो इट इज़ ओपन। 5 पे ओपन, 3 पे बंद, क्योंकि 3 इज इंक्लूडेड। नाउ इसमें क्या था रे? बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, देयरफॉर दोनों में क्या लिया था रे? ओपन इंटरवल। नाउ तीसरा, व्हाट इज तीसरा रे? 2 इज लेस देन और इक्वल टू x। बोलो, दोनों के साइन पॉजिटिव है क्या रे? यस।
दोनों के पॉजिटिव होंगे, दोनों के निगेटिव होंगे या दोनों के अपोजिट होंगे. सो देर आर 3 सिचुएशंस. बोथ आर हैविंग सेम साइन दैट इज पॉजिटिव, बोथ आर हैविंग सेम साइन दैट इज निगेटिव, एंड तीसरा होगा इट इज हैविंग अपोजिट साइन. वो आगे आगे देखते रहेंगे. नाउ टेक मॉड्यूलस. बोलो क्या होगा रे? मॉड ऑफ 2 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x. बोलो मॉड ऑफ 2 इज 2, मॉड ऑफ 4 इज 4, सो इट इज 2 लेस देन मॉड्यूलस x लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 4. देखो 2 पे लेस देन है, बोले तो 2 इज नॉट इंक्लूडेड. 4 पे लेस देन और इक्वल टू है, बोले तो 4 को इंक्लूड किया, दैट इज x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन, 4 पे क्लोज. एंड नाउ 4 given that. What is given that रे? 1 less than or equal to x less than or equal to 3. दोनों के साइन सेम टू सेम. सो mod of 1 take modulus of x. देखो mod of 1 का वैल्यू 1 होता है, mod of 3 का वैल्यू 3 होता है. 1 दैट इज x बिलोंग्स टू. दोनों नंबर पे क्या पोजीशन है रे? लेस देन और इक्वल टू है. यहाँ मैं गलत किया, ये लेस देन और इक्वल टू है. लेस देन और इक्वल टू का मतलब दोनों भी नंबर इंक्लूड किए हैं, और जब इंक्लूड किया जाता है तो क्लोज ब्रैकेट लिया जाता है. दैट इज क्लोज ब्रैकेट बोले तो स्क्वायर ब्रैकेट लिया जाता है, और ओपन बोले तो दैट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड. अरे समझा? अरे हाँ ना. सो जब x का रेंज दिया जाएगा तब मॉड x कैसे निकालना? सबसे पहले चेक. व्हाट इज चेक? अरे व्हाट इज चेक? चेक द साइन ऑफ गिवन रेंज. दोनों का साइन सेम टू सेम है तो डायरेक्टली मॉड्यूलस ले सकते हैं. सेम साइन क्या होगा? दोनों भी पॉजिटिव होंगे, दोनों भी निगेटिव होंगे, तो डायरेक्टली मॉड्यूलस लेके सॉल्व करना. एक तो ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट होगा. लेस देन और इक्वल टू है तो इक्वल टू जब आता है तो क्लोज ब्रैकेट लेना. लेस देन आता है तो ओपन ब्रैकेट लेना. ओपन ब्रैकेट बोले तो दिस नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, एंड क्लोज ब्रैकेट बोले तो दिस नंबर इज इंक्लूडेड. नाउ बाबू, हमने कुछ पढ़ा, कुछ समझ में आ रहा है? करना चाहिए. ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है. ये बेसिक पॉइंट्स जितने आपके अच्छी तरह से पक्के होंगे उतने आपको फ़ायदेमंद ठहरेंगे. कहाँ? आगे. ठीक है. बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते. तब तक के लिए आइश. थैंक्स.